वेलकम टू माय चैनल मेरी मुस्कान। कैसे आप लोग? आए आप अच्छे हो गए। और आज का व्लॉग है गणेश चतुर्थी का, तो सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। वीडियो थोड़ा लेट जा सकती है लेकिन जाएगी तो ज़रूरी। तो स्थापना तो मैं नहीं करती गणेश जी की, लेकिन पूजा ज़रूर करती। तो आज पूजा करेंगे, मोदक बनाएंगे और हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करेंगे। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो जाता है फेस वॉश, क्योंकि मैंने ना सारा नहा धोने के बाद पूजा की, उसके बाद सारा काम किया और मेरा जो शक्ल था ना उस पर 12 बज गए थे। तो मैंने कहा पहले फेस वॉश करके थोड़ा रेडी हो जाते हैं, जिससे थोड़ा अच्छा फील। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने ना फटाफट से किया फेस वॉश। और उसके बाद जब ठंडे ठंडे पानी से हम मुँह को धुल देते हैं तो उसके बाद हमें इतना अच्छा फील होता है जितना तो नहाने के बाद भी नहीं। एंड उसके बाद घर पे आ गए समोसे, तो मैंने कपड़े चेंज करे। उसके बाद मैंने सोचा समोसा खाते हैं। तो समोसे के लिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी सॉस निकाल कर खाते, जो कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा यम्मी यम्मी फ्लेवर आता है। तो हमने समोसा खाया। अब समोसा खाने के बाद कदम रुक नहीं रहे थे तो छत पर पहुंच गए। और क्योंकि मैंने अपने प्यारे से पौधे लगाए थे वो देखो सूखने भी लगे। सिर्फ एक दिन मैंने पानी नहीं डाला, उसके बाद कुछ चल गए बढ़िया और कुछ के ये हाल हो गए। खैर, तो मैंने सोचा पानी जल्दी से डाल देते हैं। तो मैंने पूरी मेहनत के साथ अपने पौधों को पानी दिया। क्या होता है ये, एक दिन बारिश हो जाती है, एक दिन सूखा पड़ जाता है, तो समझ नहीं आता पानी डालना है या नहीं डालना है। तो खैर मैं छत पर गई और अपने प्रिय पौधों को मैंने पूरे अच्छे से पूरे भाव से पानी दिया। और सबसे बड़ी ये बात ये है कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे बहुत ही प्यारे से गमले, जो कि प्लास्टिक के थे। और इतनी ज़्यादा धूप होती है कि उनके रंग उड़ गए और उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए कि इन पौधों को हुआ क्या है। खैर उसके बाद भाई को थोड़ी जिम्मेदारी सौंपी और मैंने बोला कि मुझे थोड़ा टहलने का मन हो रहा है, तो चलो मैं टहल लेती हूँ। और वैसे भी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, जिस वजह से मेरा वेट जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन व्यू जो था, व्यू देखो, इतना बढ़िया वेदर हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। खैर, अब क्योंकि गणेश चतुर्थी मनानी है तो मोदक तो बनाने पड़ेंगे, तो मैंने सारी मोदक की तैयारी कर ली। और उसके बाद मैंने मोदक बनाई। मोदक इतने ज़्यादा यम्मी बनने वाले थे, मैंने सोचा ही नहीं था। और ये डो था वो बिल्कुल गरम गरम था और इसको मुझे लगाना था, क्योंकि गरम गरम होते हैं तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और मैंने फटाफट से मोदक बनाना शुरू किया। मुझे मोदक बनाना वैसे तो एकदम नहीं आता है, पर ठीक ही आता है। और कभी कभी मुझसे चीज़ें अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छी, कभी कभी नहीं बनती है। लेकिन मोदक का मेरा ऐसा रहा कि कभी भी बिगड़े नहीं है। मैंने पहली बार जब भी बनाए थे तब भी अच्छे ही बने और ये मेरा थर्ड टाइम है। तो खैर मैंने ये सोचा कि मैं अलग अलग प्रकार के मोदक बनाऊँगी अब कुछ टाइम तक की। तो खैर तो यहाँ पर बन गए मोदक, ये पूरे 51 बन गए। काफ़ी जैसे बना पाया वैसे बना लिए। उसके बाद बाकी के ये बन गए हैं। तो ये वाले जो मोदक है वो मैं मंदिर भेज दूंगी, जहाँ पर गणपति बप्पा की स्थापना हुई। एंड बाकी के मैं अपने घर पे भोग लगाऊंगी एंड फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट तरीके के ट्राई करूंगी। इसमें मैंने ये वाले सूजी के हैं और मैंने इसमें काजू का पाउडर और कोकोनट पाउडर ऐड किया है, शुगर डाली है और सूजी है और थोड़ा सा दूध डाला है। बाकी ये बनकर तैयार हो गए। और फटाफट से तैयारी करते हैं पूजा की। तो हुआ ये था कि मैं ना हमेशा गणपति बप्पा को नए कपड़े पहनाती हूँ। वैसे मैंने हमेशा एक बात बताई है कि मैं कभी भी स्थापना नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मेरे यहाँ जो है मैं उनकी पूजा कर देती हूँ सिर्फ। तो हुआ ये था, मुझे नए कपड़े पहनाने थे एंड मैंने दिन में तो बोला नहीं। जब मैंने शाम को बोला तो सच में 2 शॉप बंद हो चुके थे, लास्ट शॉप थी। तो ये उम्मीद नहीं थी कि कपड़े मिलेंगे, बट फाइनली मिल गए। तो उस वजह से ना मुझे बहुत सारा टाइम लग गया पूजा के लिए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। लेकिन ये था कि मुझे तैयारियां भी बहुत सारी करनी थी। मोदक बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, आई थिंक 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और मेरा भाई ये को मेरे साथ था, उसने काफ़ी हेल्प कर दी थी मेरी मोदक में। उसने बॉल्स किए, मैंने मोदक बनाए, तो जिस वजह से मेरा काम थोड़ा आसान हो गया था। खैर उसके बाद मैंने उसको भेज दिया कि जा तू कपड़े लेकर आ, जहाँ में मिले जैसे मिले ले आ। उसके बाद मैंने फटाफट पूजा की तैयारी करी। अब सोचा थोड़ा रेडी हो लेते, और रेडी होने में मेरा सिर्फ एक ही था कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है ना, कि इतने ज़्यादा रैशेस हो चुके हैं मेरे फेस पे, मेरी नेक पे। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो एक हाई बन बनाएंगे, जिससे कि बिल्कुल भी गर्मी आस पास ना आए, क्योंकि जब भी हेयर ओपन होता है कुछ भी होता है तो बहुत दिक्कत लगती है। तो सबसे पहले मैंने ये किया। उसके बाद मैंने सबसे इजी काम किया, वो था ये पाउडर लगाना, क्योंकि मेरे को ठंडक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि वो हाल हो रखा है मेरा, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम है। नेक में तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो बस मैं ऐसे फटाफट तैयार हो गई, और मैं ज़्यादातर ऐसे ही तैयार हो जाती हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाया, पाउडर लगाया, बिंदी के बाद हमने पूजा स्टार्ट किया। पूजा ज़्यादा वैसे तो मैं कुछ नहीं करती, मुझे पता ही नहीं है रियल में कि कैसे करनी चाहिए गणेश जी की पूजा। लेकिन मैं हमेशा से जैसा नॉर्मल करती हूँ, क्योंकि ये पीतल के हैं प्रतिमा इनकी, तो मैं हमेशा इनको नहला देती हूँ। उसके बाद ये मैंने उनको नए कपड़े पहनाए।
और उसके बाद बस उनके जो टीका वगैरह था वो किया, और बस थोड़ी थोड़ी जो प्रोसेस होते जो सभी करते हैं आमतौर पर, बस वही सब कुछ किया। इसके बाद उनकी आरती वगैरह की और अपनी गणेश चतुर्थी को इस तरह से सेलिब्रेट किया था। और बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे दूर्वा रखी जाती है, पर एक चीज़ और होती है जो मुझे पता है कि पहनाई जाती है, पर उसे बोलते क्या मेरे को यही नहीं पता है, और मुझे मिल गया क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी लास्ट टाइम पूजा हुई थी तो बहुत सारी वो चीज़ें थी वाइट कलर का, तो मैंने वो भी रख लिया। और मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है कि उसे बोलते क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो खैर, आप लोग कैसे मनाते हो गणेश चतुर्थी, किसने किसने स्थापना करी है मुझे कमेंट करके बताना। और मैं तो इसी तरीके से मनाती हूँ। मेन क्या होता है, हमें तो मोदक का लालच ज़्यादा होता है, आई थिंक सबको ही होता है, मतलब सबका, आप लोगों का नहीं पता बट मेरा तो कन्फर्म ही है। एक जो मोदक का लालच होता है और जब बन रहे होते हैं मोदक, जो स्वाद आता है मैं क्या ही बोलूँ। और मोदक देखकर लग रहा था जल्दी भोग लगाओ, जल्दी से भोग लगाओ और आप और हमें खाने का अवसर प्रदान करो। तो कह रहे यहाँ पर ये पूजा वगैरह सब हो चुकी थी, इस तरीके से मैंने पूजा करी। उसके बाद प्रसाद लेकर नीचे पहुंची, प्रसाद बांटा और ये लग रहा था ना मैं खा लूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। बट एक खाने के बाद फिर हमने 1 2 3 4 लग गई मैं, और फिर हमने जम के खाया अपना प्रसाद। और इतने तो बचे भी नहीं थे, हमेशा हम घर पे चलाते तो बहुत सारे बच जाते, पिछली बार मैंने मंदिर भेज दिए तो मुझे बहुत कम मिले, बट इतने टेस्टी बने थे। बट आई थिंक कोई चीज़ कम मिलती है तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पूजा बहुत अच्छे से हो गई मेरी। मंदिर पे इस टाइम चल रहा है बढ़िया बढ़िया वाले भजन, मतलब कीर्तन होता है शाम को, फिर होती है पूजा। एंड भाई लेकर आया भैया जंक फूड लेकर आया, इतने प्यार से मैं ना खाऊं ऐसा तो नहीं हो सकता। और बहुत ही टेस्टी मोदक बने, मतलब आज मैंने कुछ चेंज किया था बट सच में अच्छे बने थे। मतलब मैंने पहले जो भी बनाए उसे बहुत अच्छे बने और बहुत कम मिले, तो नेक्स्ट भी मैं जल्दी ट्राई करूँगी। और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं वो वाले मोदक बनाऊँ, ये टाइप से रियली होते होंगे वो, जो बनते हैं चावल वाले मोदक होते हैं, मेरे को वो बनाने हैं स्टफिंग अच्छे से। तो मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं कल बना पाई तो बनाऊँगी। यहाँ पर ये एंजॉय कर रहा है अपना बर्गर, मेरे लिए लाया है बर्गर। एंड इसमें क्या है, इसमें क्या है, चलो इसको हम चीर फाड़ कर देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। सॉरी। तो यहाँ पर है फिंगर, जो कि मैं नहीं खाती, लेकिन एक चीज़ और अच्छी आई है, वो है ये मोमोज। मुझे मोमोज जो पसंद है वो है स्टीम वाले मोमोज। स्टीम वाले मोमोज किसे किसे पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। एंड मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है, बट मुझे उसकी चटनी नहीं पसंद है, मुझसे नहीं खाता, क्योंकि उसमें गार्लिक होता है जो कि मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खा सकती और मुझे बहुत स्मेल लगती है, इसलिए मैं वो नहीं खाती हूँ। बट बर्गर में बहुत अच्छे से खाती हूँ, बर्गर खाते हैं। मैं बर्गर में एक चीज़ नहीं खाती, वो है प्याज। मैं कभी भी कच्चा प्याज इतना नहीं खाती हूँ, ऐसे हैवी पीसेस में। तो प्याज निकाल देते हैं, मुझे प्याज का टेस्ट नहीं पसंद है, बस इसलिए नहीं खाती हूँ। और अब हम इसको फटाफट इंजॉय करते हैं। कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, आप खुद देखो, इतना डिलीशियस। और इसकी जो म्यूनीज़ है, टेस्ट है